पार्टी ड्रग्स की जब हम बात करते हैं तो डिज़ाइनर ड्रग्स भी बहुत कॉमन है और अगेन हम समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में यूज़ नहीं होती। इनको डिज़ाइनर ड्रग्स इसलिए कहते हैं कि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं जिस तरह चर्स है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, इससे डिराइव की जाती हैं। इनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ों से और फिर पार्टीज़ में यूज़ किया जाता है। और फिर इनका नुकसान ये होता है कि बहुत सी दफ़ा यूरिन टेस्ट पे भी नहीं आती। माँ बाप कुछ सस्पिशियस होते हैं, टीचर्स कुछ सोच रहे होते हैं कि कोई गड़बड़ है, कोई ड्रग्स ले रहा है बच्चा या बच्ची, लेकिन यूरिन टेस्ट कराते हैं वो ठीक आते हैं। और फिर ये ओवर द काउंटर इजीली मिल भी जाती हैं जिसमें कैथेनोन डेरिवेटिव्स भी आते हैं, THC डेरिवेटिव्स भी आते हैं और मुख्तलिफ नामों से ये कॉमन है। जैसे बाथ सॉल्ट का नाम है, K2 है, स्पाइस है, आप देखें ना नाम भी कैसे हैं, ब्लैक माम्बा है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए पहुंचा सकते हैं कि हमें पता नहीं होता। एक नेचुरल कंपाउंड जो बहुत अरसे से चल रहा है उसके बारे में तो हमें पता होता है कि इसमें क्या है। डिज़ाइनर ड्रग को किस तरह डिज़ाइन किया गया है, वो किस क्वांटिटी में ले रहा है यंगस्टर, ये हमें पता नहीं होता। और फिर बहुत सी दफ़ा लोग इसको ना एक मल्टीवाइटामिन के तौर पे भी लेते हैं कि जी हमने वेट लॉस करना है, हमें मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, हमने सेक्सुअल फंक्शन एनहांस करना है, तो लोग फिर इस तरह के डिज़ाइनर ड्रग्स को लेते हैं। लेकिन बहुत सी दफ़ा डायरेक्ट दे लैंड इन डेथ, क्योंकि पता नहीं होता, वो जिस्म में जाती है, हार्ट को डैमेज करती है, एरिथमियाज करती है, एकदम मेमोरी लॉस कर देती है और अगर अनअटेंडेड पेशेंट हो तो डेथ भी हो सकती है। सो अगर आपको अपने किसी अजीज़ के, बच्चे के, बहन भाई के इर्द गिर्द कुछ ऐसे पैकेट्स नज़र आते हैं, कोई डिज़ाइनर ड्रग्स का शुबा होता है, तो इस पर ओपनली बात करें ताकि उनको पता लगे कि हाउ डेंजरस दे कुड बी।